वेलकम बैक कहता हूं जनाब आप सबको अपने चैनल में। Xiaomi का Redmi 9 मौजूद है और मेरे पास रिक्वेस्ट ये थी कि MIUI 12 की वीडियो बनाऊं जिसमें मी डायलर आ जाए हमारे पास और गूगल डायलर की जगह, और वो जो है वो भी Redmi 9 पे, और कॉल रिकॉर्डिंग की सहूलत भी आ जाए। इस वक्त जो ROM मेरे पास मौजूद है Redmi 9 पे वो ग्लोबल है। मैंने रिसेंटली अपडेट किया था 12.0.2 पर, और आप कोड में देखें तो QJCMI, MI स्टैंड फॉर ग्लोबल मी ROM, राइट। लेकिन ग्लोबल में आपको गूगल डायलर मिलेगा, गूगल मैसेजिंग, कॉल रिकॉर्डिंग की सहूलत नहीं मिलेगी। अगर आपको मी डायलर चाहिए है तो आपको अदर रीजन, वो भी इंडोनेशियन रीजन का ROM फ्लैश करेंगे तो आपके पास मी डायलर आ जाएगा। मेरी वीडियो को गौर से देखिएगा, जो मैं आपको बता रहा हूँ वो बातें सब सुन लीजिएगा। अच्छा जी, आप जब अदर रीजन का ROM फ्लैश करेंगे आपके पास OTA से अपडेट लाजमी आया करेगी। जब भी रिलीज़ होगा अपडेट तो आपके पास आ जाएगी, आप OTA से अपडेट कर पाएंगे और मी डायलर अपनी जगह पर रहेगा। मी डायलर नहीं हटेगा जब आप अदर रीजन का ROM फ्लैश कर दें। ठीक है जनाब, अब आगे बढ़ते हैं, वीडियो की शुरुआत करते हैं। आप अगर नए हैं मेरे चैनल पे, सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को टैप कर दीजिएगा ताकि आप जुड़े रहें मेरे चैनल के साथ। आपकी सपोर्ट रहेगी तो वीडियोस में इस तरह लाता रहूँगा। अच्छा जी, अब अदर रीजन का ROM फ्लैश करने के लिए आपके मोबाइल फ़ोन का बूट लोडर का अनलॉक होना ज़रूरी है। अगर आपके सेट का बूट लोडर अनलॉक नहीं है तो आप ये स्टेप्स फॉलो ना करें, का फ्लैशिंग नहीं होगी। लिंक मौजूद है वीडियो की डिस्क्रिप्शन में, उस वीडियो की जिसमें मैंने तरीका बताया है कि Xiaomi मोबाइल फ़ोन के बूट लोडर किस तरह अनलॉक किया जाता है। पहले बूट लोडर अनलॉक करें, फिर आके ये वीडियो को आगे बढ़ाइएगा। अच्छा जी, सेटिंग्स में जाके, और अगर आपने गूगल अकाउंट साइन इन किया हो तो उसको सिंक करके रिमूव कर दें। मी अकाउंट आपने लॉगिन किया हो, सिंक करके रिमूव कर दें। इसके अलावा अगर आपने पासवर्ड सिक्योरिटी में स्क्रीन लॉक लगाया हो तो वो टर्न ऑफ कर दीजिएगा। और आप अपने जो मोबाइल फ़ोन का डेटा है इंटरनल स्टोरेज का, उसका लाजमी बैकअप बना लें क्योंकि ये सारा कुछ फॉर्मेट हो जाएगा। बैटरी देख लीजिएगा, मिनिमम 50 to 60% का चार्ज होना ज़रूरी है। डेटा केबल की ज़रूरत पड़ेगी, कंप्यूटर की ज़रूरत पड़ेगी ताकि कुछ डाउनलोडिंग हमें करनी होगी। जनाब, ये सारी चीज़ें आपने कर दी हो, सेट को पावर ऑफ कर दीजिएगा और बढ़ते हैं कंप्यूटर की जानिब। ये दो फाइलें हैं जो आपको डाउनलोड करनी होगी। एक मी फ्लैश है। मी फ्लैश को सबसे पहले डाउनलोड करने के बाद एक्सट्रैक्ट कर दीजिएगा, और एक्सट्रैक्ट करने के बाद इसे ओपन करें और इस फाइल को डबल क्लिक करके इस मी फ्लैश को इंस्टॉल करें अपने विंडोज़ पे। ये हमारे लिए काम आएगा। एक तो ड्राइवर्स भी ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाएंगे और इसी प्रोग्राम के थ्रू हम फ्लैश कर पाएंगे इंडोनेशियन रीजन ROM अपने Redmi 9 के ऊपर। सेकेंड फाइल जो है वो ऑब्वियसली ROM फाइल है, जो इंडोनेशियन ROM फाइल है। ये भी डाउनलोड लाजमी कर दीजिएगा, और आप यहाँ कोड देख सकते हैं QJCID। मेरे पास जो सेट पे था वो MI था, ID स्टैंड फॉर इंडोनेशिया। ROM को डाउनलोड करने के बाद एक्सट्रैक्ट लाजमी कर दीजिएगा। चलिए जनाब, जब ये ROM फाइल एक्सट्रैक्ट हो जाए तो फोल्डर को ओपन कीजिएगा। ROM एक्सट्रैक्टेड फोल्डर वाला एक और फोल्डर होगा, और ये इस फोल्डर को जब आप ओपन करेंगे डबल क्लिक करके तो आपको तमाम फाइलें नज़र आएगी। अब यही वाला जो फोल्डर है जिसके अंदर तमाम फाइलें हैं, इसको आप यहाँ से रीनेम कीजिएगा। इसको यहाँ से आप शॉर्ट कर दीजिएगा, ये ला के जी M तक छोड़ दीजिएगा, इंटर प्रेस कीजिएगा, और फिर इसी फोल्डर को लाजमी यहाँ से कॉपी करके आप अपने जो कंप्यूटर का मेन हार्ड ड्राइव है, जैसे कि C हो गया, E हो गया, G हो गया, H हो गया, कोई से भी आपकी मेन हार्ड ड्राइव हो, वहाँ पे आप इस पे हार्ड ड्राइव को ओपन करके और उस जो ROM फाइल है वो यहाँ पेस्ट कर दीजिएगा, जो फोल्डर था। ये बहुत ज़रूरी है। अगर आपने ये मेन हार्ड ड्राइव में कॉपी नहीं किया तो मी फ्लैश जो है वो इसको डिटेक्ट नहीं करेगा ROM फाइल को। चलें जी, ROM फाइल कॉपी हो गई है। अब आपने देखा कि मैंने अपने मेन हार्ड ड्राइव के पार्टीशन में कॉपी किया है। ये वो ROM एक्सट्रैक्टेड फोल्डर है जो मैंने इसको शॉर्ट भी किया और मैंने कॉपी भी किया, और इसे जब आप डबल क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ फाइलें नज़र आनी चाहिए। ये वाला फोल्डर दूसरे फोल्डर में नहीं होना चाहिए। अगर ये आपने दो फोल्डर कॉपी किए हैं, लाइक ये वाला फोल्डर होगा, इसी के अंदर एक और फोल्डर होगा, तब फाइलें होगी, तब मी फ्लैश जो है वो ROM फाइल को डिटेक्ट नहीं करेगा। मेरी बात समझ गए होंगे आप। अच्छा जी, अब आप डेस्कटॉप पे आइएगा और मी फ्लैश को डबल क्लिक करके ओपन कीजिएगा। अगले विंडो पे यस कर दीजिएगा, सेलेक्ट पे क्लिक कीजिएगा।
और सेलेक्ट करने के बाद, सेलेक्ट पे क्लिक करने के बाद अब आप उस हार्ड ड्राइव में जाइएगा जिस हार्ड ड्राइव में मैंने अभी वो जो फोल्डर कॉपी किया था, ये रहा जी। मेरे Redmi 9 का जो कोड नेम है लैंसलॉट और इंडोनेशिया का जो इमेज फाइल है, यहाँ से सेलेक्ट करें और ओके करें और मी फ्लैश जो है वो रेडी है। अब ज़रा मोबाइल फ़ोन की तरफ आइएगा। मोबाइल फ़ोन का पावर ऑफ होना ज़रूरी है। अब फास्ट बूट मोड में बूट करेंगे, जिसके लिए वॉल्यूम डाउन की और पावर की प्रेस करके रखिएगा, छोड़िएगा मत। थोड़ी देर बाद जो है फास्ट बूट की स्क्रीन आ जाएगी, तब दोनों कीज़ छोड़ दीजिएगा। ठीक है जी। अब आप केबल कनेक्ट कीजिएगा। केबल का दूसरा हिस्सा मोबाइल कंप्यूटर से कनेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। अब आपने केबल कनेक्ट की और यहाँ फिर दोबारा कंप्यूटर पे आइएगा और यहाँ पर रिफ्रेश पे क्लिक कीजिएगा। ये जो है स्टेटस बार पे जब ये आपको नज़र आए, सेट हमारा प्रॉपर्ली कनेक्टेड हो गया है, ड्राइवर्स तमाम इंस्टॉल हो चुके हैं। अच्छा जी, अब यहाँ एक और ख़ास चीज़ है, वो क्या है मैं आपको यहाँ बता दूँ। मी फ्लैश में आपने नीचे आपको ऑप्शन नज़र आ रहा है फ्लैश और लॉक, ये बूट लोडर से रिलेटेड है। आपने सेट का बूट लोडर अनलॉक किया था और अगर आप स्टॉक रोम की फ्लैशिंग करते हैं, चाहे वो इंडोनेशिया हो, इंडिया का हो या ग्लोबल हो, तो आप बूट लोडर को रीलॉक कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने कोई कस्टम रोम फ्लैश की है तो बूट लोडर को आप रीलॉक नहीं कर सकते। इवन अगर आपके पास ग्लोबल Redmi 9 है और अगर चाइना रोम भी मौजूद है, चाइना रीजन की, आप चाइना रीजन की रोम भी फ्लैश करते हैं तो बूट लोडर को रीलॉक नहीं करेंगे, वरना आपका सेट बूट लूप पे चला जाएगा। आप सिर्फ इंडोनेशिया रोम फ्लैश करके बूट लोडर को रीलॉक कर सकते हैं और इंडिया रोम या रशिया रोम या टर्की रोम या फिर ग्लोबल रोम। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका सेट का बूट लोडर भी साथ में रीलॉक हो जाए और रोम भी फ्लैश हो जाए इंडोनेशिया और सेट का बूट लोडर भी रीलॉक हो जाए, तो ये फ्लैश ऑन लॉक को यहाँ रहने दीजिएगा और ऊपर फ्लैश पर क्लिक कर दीजिएगा। तो सेट जो है वो फ्लैशिंग शुरू हो जाएगी सेट के ऊपर और बूट लोडर भी आखिर में रीलॉक हो जाएगा। आपका सेट जो है वो नॉर्मली काम करेगा, OTA से अपडेट भी आएगी। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि फ्लैशिंग भी कंप्लीट हो जाए लेकिन सेट का बूट लोडर जो है वो अनलॉक ही रहे, जैसे मैं चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, फ्लैश ऑल को सेलेक्ट कर दूँगा, बस ऑटोमेटिकली क्लीन ऑल सेलेक्ट हो जाएगा। मैं यही चाहता हूँ कि मेरे सेट का बूट लोडर जो है अभी मैं रीलॉक ना हो, रिमेन अनलॉक रहें। बूट लोडर का अनलॉक रहना, रीलॉक रहना, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब वो आपकी मर्ज़ी है कि अगर आप जिस तरह आप चाहें। मेरी मर्ज़ी है कि मैं रीलॉक नहीं करना चाहता। बस अब मैं फ्लैश पर क्लिक करूँगा और फ्लैशिंग शुरू हो जाएगी। फ्लैशिंग कंप्लीट होने में ज़रा टाइम लगेगा, तकरीबन 5 से 6 मिनट लगेंगे। इस दौरान जो है कोई USB इस्तेमाल ना करें कंप्यूटर में। अगर आप लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं तो आप पावर सप्लाई चार्ज जो है ऑन कर दीजिएगा ताकि बैटरी ड्रेन ना हो जाए और वेट करें फ्लैशिंग कंप्लीट हो, फिर आगे बढ़ते हैं। और जैसे फ्लैशिंग कंप्लीट होगी आपको मी फ्लैश पे सक्सेस नज़र आ जाएगा और 288 सेकंड्स जो है वो फ्लैशिंग में कंप्लीट होने के लिए। अब यहाँ से मेरा काम ख़त्म हो गया कंप्यूटर से, मैं इसे क्लोज़ कर देता हूँ जी। और अब आप केबल डिस्कनेक्ट करें, सेट जो है वो बूट करेगा MIUI 12 इंडोनेशियन रोम फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन योर Redmi 9। वेट कीजिएगा, फर्स्ट बूट टाइम लेगा, जैसे कंप्लीट हो फिर आगे बढ़ते हैं। चलें जी, फर्स्ट बूट कंप्लीट हो गई है जी। मैं सेटअप स्क्रीन को भी आगे बढ़ाता हूँ। जनाब देख सकते हैं जी, MIUI 12 इंडोनेशिया रोम जो है वो बिल्कुल परफेक्टली फ्लैश हो गई है। और यहाँ मैं आपको ज़रा सेटिंग्स में दिखा दूँ अबाउट फ़ोन में, तो ये इस वक्त जो है 12.0.1 है, जो कि 12.0.2 से डाउनग्रेड हो गया है। इंडोनेशिया का अपडेट फ़िलहाल नहीं आया है, 12.0.2 की आ जाएगा, जैसे ही रिलीज़ होगा आ जाएगा आपके पास, OTA से आप अपडेट कर पाएंगे। अब आप ब्रैकेट में देखिएगा QJCID मतलब कि इंडोनेशिया रोम हमारे पास यहाँ आ गई है और जिसके साथ हमारे पास मी डायलर भी आ गया है। और इसी मी डायलर में अब आप अगर सेटिंग्स में जाते हैं तो कॉल रिकॉर्डिंग की सहूलत आपके पास आ चुकी है, चाहे वो आप मैनुअली करें या ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग आपने टर्न ऑन कर दिया तो आप
दोनों चीज़ें आपका पास, दोनों सहूलतें आपके पास आ चुकी हैं। ठीक है जी, मी डायलर के साथ साथ आपके पास जो है मी मैसेजिंग भी आ गया है। तो ये तरीका था इंडोनेशिया रोम MIUI 12 Redmi 9 पर फ्लैश करने का। अगर आप मी डायलर के लिए आपको Redmi 9 में रोम चाहिए है तो जनाब वीडियो को लाइक दे दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, फिर आपसे मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।